नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 20 जून थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को एजुकेशनल पर्पज से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट रहा, कहां पर हमें एंट्री और कहां पर कितने पर हमें एग्जिट मिली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम कंटेंट को आपके लिए बेहतर कर सके आपकी कमेंट्स के हिसाब से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि सारा कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलता रहे। कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक था कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये हमने इस रीजन से लिया था कि ये जो लेवल था इसके ऊपर स्टॉक कई बार आकर के रेजिस्टेंस फेस कर चुका था, और आज आप देख सकते हैं कि ये आज इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक नीचे की तरफ आया है। देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि हमें कहां पर एंट्री और एग्जिट मिली। तो हमारा सेलिंग था 2085 के नीचे। तो 2085 का लेवल कहां पर बनता है? ये बनता है कहीं यहां पर। दिस इज 2085। ये आपका 2085 का लेवल हो गया। ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझ में आए। तो ये लेवल पर आपका सेलिंग बनता था, सेलिंग बना और उसके बाद में आपको यहाँ तक लो लगाया इसने 2071 तक, और फिर उसके बाद में अगर ये आप 5 मिनट्स की कैंडल पे देख लेते, चलिए रुकिए। तो 5 मिनट्स की कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो आपको पहले 5 मिनट की कैंडल में एंट्री मिली, दूसरी कैंडल में भी एक एंट्री का मौका मिला, और वहां से इसने लो लगाया 2067 का। तो 2067 मतलब ऑलमोस्ट 1% जाकर के आया, और वहां से इसने रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई लेकिन हमें पूरा 1% मिला नहीं, जस्ट शॉर्ट ऑफ 1% रहा। तो ऐसे केस में आइदर आप 0.5% के प्रॉफिट पर एग्जिट कर लेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट कर लेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% तक स्टॉक जाकर के आया। अब स्टॉक हमारे हिसाब से पूरा 1% का टारगेट तो अटेंड करेगा नहीं, तो अगर वो कहीं से बाउंस बैक कर लेता है तो हम प्रॉफिट में आए हुए ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कभी भी करने की गलती नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके से इसमें पहला ट्रेड रहा। बाकी ये स्टॉक पूरा दिन जिगजैग रहा, तो इसके अंदर में ज्यादा कुछ वैसे मूवमेंट हुई काफी सारी, लेकिन ये जिगजैग मूवमेंट के वजह से इतनी वॉलेटिलिटी जनरली अब बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बहुत दिक्कत होती है ऐसे स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करने का। दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तुरंत से टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इसको अगर आपने मिस भी किया होगा तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। दूसरा स्टॉक हमारा जो था दैट वाज ल्यूपिन। ल्यूपिन हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ल्यूपिन को सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ये सपोर्ट लेवल पर ये स्टॉक कई बार आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता था। आज के दिन में दिख रहा है कि ये स्टॉक इसके नीचे गया है। हालांकि इसने प्रीवियस ये जो 2-3 कैंडल्स में लो बनाया था उससे नीचे नहीं गया है, तो हो सकता है कल के दिन में बाउंस बैक भी कर ले, बट आज के दिन में एटलीस्ट ये नीचे की तरफ गया था। और यहाँ पर देखते हैं हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली। 1565 के नीचे हमारा सेल था, तो 1565 का लेवल मार्क कर देते हैं। 1565 आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 1565। तो ये लेवल मतलब आपका फर्स्ट पहली 15 मिनट या तो दूसरी 15 मिनट की कैंडल में ये लेवल आपका आया, और उसके बाद स्टॉक ने तुरंत लो लगाया कितने का? उसके बाद वाली ही कैंडल में इसने लो लगाया 1555 का। तो यहाँ पर तो 1% बना नहीं, और उसके बाद यहाँ पर इस रेड कैंडल में इसने लो लगाया कितने का? लो लगाया इसने 1553 का। तो 65 से 53 मतलब यहाँ पर भी आपका 1% नहीं हुआ, और फिर इसी रेंज के अंदर में स्टॉक पूरा दिन फंसा रहा। तो यहाँ पर भी आपको आधे % का ही गेन मिला होगा, उससे ज्यादा यहाँ पर आपको गेन मिला नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा इसने मूव नहीं किया और ये वापस भी नहीं आया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, अपने बाइंग प्राइस पर भी नहीं आया। तो आपका डे एंड भी तकरीबन 0.5% के आसपास में हो गया होगा, एंड वो लेकर के आप घर पे जा पाए होंगे। तीसरा स्टॉक देख लेते हैं, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट। तो ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया था? डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये स्टॉक ने इस लेवल पर कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था, और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे थे कि वॉल्यूम एक्टिविटी काफी तेज थी और स्टॉक शायद ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। और आज में देख सकते हैं अपने बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको बाइंग का मौका मिला या नहीं मिला। 436.50 पर हमारा बाइंग था। 436.50 आपको मिलेगा
कुछ यहाँ पर। अब ये इंट्राडे में इतना मूवमेंट हुआ है इसलिए आपको ये बहुत छोटा डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो ये देखिए कल का जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग से ये स्टॉक काफी आधे 1% ऊपर हमने बाई किया और यहाँ पर हमें बाइंग का एक मौका मिला, हमें ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 10:30 से 11:30 के बीच में। और उसके बाद में हल्का सा इसने रीटेस्ट किया, ऊपर नीचे किया और उसके बाद में ये वाली जो कैंडल है 12 o'clock की, ये कैंडल में ये स्टॉक ने जो तेजी दिखाई, आप समझ लीजिए ये स्टॉक गया और अगर लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल छोड़ दे तो यहाँ तक आपको 315 तक का टारगेट मिल सकता था और ये टारगेट आपका बना 436 से लेकर के 469.70, मतलब ये आप समझ लीजिए कितना हुआ, ऑलमोस्ट 34 रुपीज का मूवमेंट हुआ। 436 का स्टॉक 34 रुपीज मूव करता है, मतलब ये कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया आपका 8-8.5% का मूवमेंट हो गया। 8-8.5% का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने को मिला। व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट। 2 ट्रेड में हमारा 0.5% स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट निकला और ये स्टॉक ने हमें 8 से 8.5% का रिटर्न दे दिया। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए इंट्राडे में, और ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। एनालिसिस देखिए सब में सेम था, सब में हमने वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को आइडेंटिफाई किया था। कुछ केसेस में ये स्टॉक बहुत तेजी से भाग जाता है, कुछ केसेस में 1-2 दिन के बाद में भागता है। तो KIMS एंड लुपिन में कल के दिन में भी वॉच लिस्ट पर रखिए, हो सकता है कल के दिन में वो महिंद्रा हॉलीडेज जैसी मूवमेंट आपको दिखा सके या हो सकता है कि उसके 1-2 दिन के बाद में आए, बट मूवमेंट डेफिनेटली आएगा क्योंकि सबके पीछे का लॉजिक सेम है और मूवमेंट आता है हम कैप्चर कर लेते हैं। 3 में से एक स्टॉक में अगर 8% कैप्चर करने को मिले तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। हमारा 2 साल का FD का रिटर्न हमें सिर्फ 1 दिन के अंदर में इसके अंदर मिल जाता है और पूरा 8% भी हमें कैप्चर नहीं करना है। हम हमारा 1-2% लेकर के भी निकल जाता है, दैट इज मोर देन इनफ। इंट्राडे में 1% का रिटर्न इज मोर देन गुड इनफ, ठीक है। तो इतना अगर हमें मिल जाता है तो भी हमारा दिन बन गया है एंड वी शुड इजीली मूव अवे फ्रॉम द मार्केट का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, स्टॉक्स भी सिलेक्शन कैसे करते हैं वो समझ में आ रहा है। तो अपने खुद की स्टडी भी कीजिए, खुद से भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किया है। मैं भी उसके ऊपर कमेंट करके आपको वैलिडेट करने में, सीखने में हेल्प करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।